कल बाजार के लिए कुछ और बड़े ट्रिगर आएंगे, हालांकि वो बाजार बंद होने के बाद आएंगे। दिग्गज कंपनी रिलायंस के नतीजे आएंगे। नतीजे कैसे रह सकते हैं बताने के लिए हमारे सहयोगी सौमित सरकार जुड़ गए हैं। सौमित, पहले बताइए कि रिलायंस के नंबर्स कैसे कैसे आएंगे, उसके बाद आपसे जियो की बात करेंगे। हम तो म्यूटेड सेट ऑफ नंबर्स की एक्सपेक्टेशंस है। रेवेन्यू सिर्फ 2% से हायर हो सकती है, बट एबिटा में करीब 2% की गिरावट की एक्सपेक्टेशंस है। मार्जिन में भी करीब 70 बेसिस पॉइंट से डिक्लाइन आ सकता है 17% के आसपास। और नेट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे 3% का फॉल आने का एक्सपेक्टेशंस है। अब सेगमेंट वाइज अगर हम देखें तो रिटेल सेगमेंट की परफॉर्मेंस अच्छी आने की एक्सपेक्टेशंस है। 5% हायर होगा रेवेन्यू। एबिटा भी जो है रिटेल सेगमेंट की वो 7% से ग्रो कर सकती है। और ऑयल टू केमिकल बिजनेस की अगर हम देखें तो वहाँ पे एक मेजर डाउनफॉल आने की एक्सपेक्टेशंस है। करीब 12% का सिक्वेंशियल डिक्लाइन O2C सेगमेंट में आने की एक्सपेक्टेशंस है। और गैस एक्सप्लोरेशन सेगमेंट की अगर हम बात करें तो वहाँ 8% की एक ग्रोथ आने की एक्सपेक्टेशंस है। अब अगर आप देखेंगे तो रिटेल और गैस एक्सप्लोरेशन सेगमेंट की जो एबिटा होगी थर्ड क्वार्टर में वो हाईएस्ट एवर आने की एक्सपेक्टेशंस है। सारे सेगमेंट्स में इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है सिवाय के O2C सेगमेंट में। O2C सेगमेंट में वीकनेस इसलिए है क्योंकि Q3 में लोअर थ्रूपुट था और लोअर मार्जिन भी था। लोअर थ्रूपुट इसलिए था क्योंकि प्लांट शटडाउन था और मार्जिन इसलिए कम थे क्योंकि पेट्रोकेमिकल के जो स्प्रेड्स थे वो सिक्वेंशियल बेसिस पे कम हुए थे। अब रिटेल सेगमेंट की अगर हम बात करें तो वहाँ पे इंप्रूवमेंट इसलिए थी क्योंकि स्टोर फुटप्रिंट ज़्यादा था, हायर फुटफॉल्स था और ऑपरेटिंग लेवरेज का भी बेनिफिट कंपनी को Q3 में मिल सकता है। अब गैस एक्सप्लोरेशन सेगमेंट की अगर हम बात करें तो वहाँ पे सिक्वेंशियल ग्रोथ इसलिए था क्योंकि कॉस्ट जो थे, ऑपरेशनल कॉस्ट वो लोअर साइड पे थे और गैस आउटपुट जो है कंपनी की वो भी सिक्वेंशियल बेसिस पे बढ़ चुकी है। तो इन्हीं कारणों की वजह से अगर आप देखेंगे तो सिवाय O2C सेगमेंट के सिवाय अगर आप देखेंगे तो बाकी सारे सेगमेंट्स में सिक्वेंशियल इंप्रूवमेंट आने की एक्सपेक्टेशंस है। गैस का और रिटेल का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहने की उम्मीद है, लेकिन O2C यानी कि ऑयल टू केमिकल, वहाँ पर एबिटा में 12% के आसपास का हिट दिखेगा। सौमित, जियो को लेकर क्या उम्मीदें हैं? कौन से आंकड़े फोकस में रहेंगे? और एबिटा और नेट प्रॉफिट ग्रोथ करीब 2 to 3% के आसपास आने की एक्सपेक्टेशंस है। मार्जिन्स में हल्की सी एक ग्रोथ एक्सपेंशन देखने को मिल सकता है। 52.4 के आसपास मार्जिन आने की एक्सपेक्टेशंस है। लास्ट क्वार्टर ये नंबर 52.3 के आसपास था। आरपू 1% से ग्रो कर सकता है और सब्सक्राइबर बेस अगर आप देखेंगे तो लास्ट क्वार्टर 46 करोड़ के आसपास था, इस क्वार्टर 46.9 करोड़ आने की एक्सपेक्टेशंस है। अब सब्सक्राइबर बेस अगर आप देखेंगे तो 7th कंसेक्यूटिव क्वार्टर के लिए बढ़ रहा है कंपनी का। FTTH जो कि ब्रॉडबैंड है, होम ब्रॉडबैंड में भी अच्छा ट्रैक्शन आने की एक्सपेक्टेशंस है। और मार्जिन में जो हमें हल्की सी एक्सपेंशन देखने मिल रही है वो इसी कारण है क्योंकि जो 5G रिलेटेड कॉस्ट है वो अभी भी कंपनी कैपिटलाइज कर रहा है। उसके अलावा किन चीज़ों पे ध्यान रखना होगा हमें रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अर्निंग्स में? सबसे पहले जो न्यू एनर्जी बिजनेस है उसका क्या रोड मैप है आगे चल के, मार्जिन आउटलुक क्या है कंपनी की, आरपू पे क्या कॉमेंट्री आ रहा है, प्राइस हाइक कब आ सकता है, इस पर अगर कोई कॉमेंट्री आता है तो उस पर ध्यान रखना होगा। और उसी के साथ आगे चल के क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान्स है और वो 5G को कैसे मोनेटाइज करेंगे, इस पर अगर कोई कॉमेंट्री आती है तो इन चीज़ों पे ध्यान रखनी होगी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अर्निंग्स पे। शुक्रिया सौमित इस जानकारी के लिए, पूरा अनुमान बताने के लिए कि रिलायंस के नतीजे कैसे आएंगे और कहां पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। O2C को लेकर थोड़ी सी प्रॉब्लम दिख रही है। एक और मेहमान को शामिल कर लेते हैं। कुश बोहरा हमारे साथ हैं। कुश, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। सबसे पहले आपसे रिलायंस की बातचीत कर लेते हैं। आज शुरुआती घंटे कारोबार में जहां पर रिलायंस था, फिर बीच में हमने देखा नीचे गया 27 रुपए के आसपास तक जाके फिर से रिबाउंड दिखाया। इस वक्त आधे % के आसपास की ही मजबूती है। कुछ नतीजों से पहले करना क्या चाहिए रिलायंस में और कौन सा लेवल है जहां पर किसी के पास अगर रिलायंस हो तो स्टॉप लॉस लगा के चलना चाहिए? जी अभिषेक, सबसे पहले वेरी गुड आफ्टरनून टू यू, टू द एंटायर पैनल एंड टू ऑल द व्यूअर्स। वेल देखिए, ओवरऑल सेटअप अगर मैं अभी भी देखूं तो रिलायंस का हमें यहाँ से पॉजिटिव ही लग रहा है। किसी तरह की कोई नेगेटिविटी है नहीं। पिछले 3 से 4 दिनों में जो हमने थोड़ा-सा यहाँ पे रिलायंस को 2800 के लेवल से स्लाइड होते हुए देखा है, आप इसे बिल्कुल बड़े सेफली प्रॉफिट बुकिंग कह सकते हैं। अब यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन है कि कौन से लेवल पे यहाँ पे स्टॉप लॉस होना चाहिए, सो आई एम अज्यूमिंग कि अगर आप ट्रेडिंग पोजीशन की बात कर रहे हो, तो यहाँ पे एक अच्छा जो स्टॉप लॉस का लेवल बनता है वो तो है 2675 2680 का जो लेवल है इसके आसपास का। अगर इसके नीचे स्लाइड होता है तब हो सकता है कि थोड़ा-सा यहाँ पे और सेलिंग प्रेशर जो है ये बढ़ जाए। बट मेरे हिसाब से दिस रिलायंस टिपिकली बीइंग एन इन्वेस्टर काउंटर, यहाँ पे डिप्स पे अक्यूमुलेट करने की ही जो व्यू है ये बना के चलनी चाहिए। तो ओवरऑल सेटअप पॉजिटिव है। किसी भी तरीके का डिप आए तो अक्यूमुलेट करते चलें और ऊपर में 2800 का जो रिसेंट हाई टच किया था ये तो पहला टारगेट है ही। बट बियॉन्ड दैट आई थिंक 2925 का जो लेवल है वो सेकंड टारगेट के तौर पे हम रिलायंस इंडस्ट्रीज पे देख रहे हैं।